शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो खूब जानने वाला है। इस्लामिक हिस्ट्री के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तफसील से बयान करेंगे कि क़ारून कौन था और क़ारून को ख़जाने की अता कैसे हुई और क़ारून का अंजाम क्या हुआ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा बसर का बेटा था। क़ारून जवानी में बहुत ही खूबसूरत था। इसके शहर के लोग इसके हुस्न को चांद से तशबीह दिया करते तो कभी सूरज से। बहर कैफियों कह लें, इसके हुस्न जमाल ने लोगों के दिलों में अपना मकाम पैदा किया हुआ था। यही वजह थी लोग इसे बजाय क़ारून कहने के प्यार से मुनव्वर के नाम से पुकारते थे। इसकी फजीलत भी ये थी कि वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और निहायत ही बाअदब और बाइखलाक लोगों में इसका शुमार किया जाता था। बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर इसने इन पर ज्यादती की और हमने इसको इतने खजाने दिए जिसकी कुंजियां एक जोर आवर जमात पर भारी थीं। अल्लाह ताला ने इस नौजवान को बेशुमार माल से नवाजा। कहा जाता है कि कहीं से इसे सोना बनाने की तरकीब का नुस्खा हाथ लग गया और इस नुस्खे के मुताबिक सोना बनाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में तो अपने गरीब लोगों की मदद करता और अपने मालो मता में से ज़कात भी निकालता था, लेकिन हुआ यूं कि जैसे जैसे इसके पास माल दौलत की कसरत होने लगी, शैतान भी इसके दिल पर कदम जमाने लगा। आखिर कुदरत खुदावंदी की अता पे अता से ये अपनी कौम में से सबसे मालदार होने की वजह से फिरौन के बाद बादशाह बन गया। क़ारून जूं जूं माल दौलत पाता गया, वैसे वैसे उसकी तबीयत में पहले की निस्बत तब्दीली आने लगी। जहाँ पहले वो खुशबख्त बाअदब बाइखलाक लोगों में शुमार होता था, अब माल दौलत के घमंड तकब्बुर की वजह से लोगों की नजरों में गिरने लगा। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से इसके सलूक को दरियाफ्त फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम क़ारून को नसीहत करने के लिए उसके महल में चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम इसके खैरख्वाह इसलिए थे कि वो तौरात का आलिम था, फिर ये कि उसकी इब्तिदाई जिंदगी भी शरीफों जैसी गुजरी और वो आप अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा भी था। बहर कैफ नबी अलैहिस्सलाम पर तो अपनी कौम के हर फर्द पर हिदायत पेश करना लाजिम होती है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत करते हुए कहा, इतरा नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता, और जो माल तुम्हें अल्लाह ने दिया है इससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर किया, और जमीन में फसाद चाहने वाला ना हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो इसकी खैरख्वाही चाहिए, लेकिन वो बदबख्त था, अपने नसीबों को बदबख्ती के दामन में धकेल रहा था। वो मूसा अलैहिस्सलाम को दिली सदमा पहुंचाने और लोगों में आप अलैहिस्सलाम के मकाम को बुरा पेश करने के लिए सोचने लगा। उसने एक औरत को मालूम मता का लालच दिया और उसे कहा कि कल मैं मूसा अलैहिस्सलाम को भरे दरबार में बुलाऊंगा तो तूने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बदकारी की गवाही देनी है। वो औरत मालूम मता की लालच में ऐसा करने पर राजी हो गई। अगले दिन की सुबह का सूरज तुलू हो रहा था। उधर क़ारून बड़े बुरे मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने और मूसा अलैहिस्सलाम को बदनामे जमाना करने के अंजाम की सोच सोच कर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। चुनाचे उसने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा, तुम हमारे दरबार में आओ और हमें कुछ वाज़ो नसीहत करो। लेकिन उसकी बदबख्ती का सितारा तुलू हो चुका था और उसके पैगाम के पस पर्दा एक घिनौनी साजिश थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके दरबार में पहुंचे तो वो आप अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम हमें बड़ी नसीहतें करते हो, जरा अपने मुतल्लिक भी तो बताओ कि आप अलैहिस्सलाम ने फलां कबीले की एक औरत के हुस्न जमाल से मुतासिर होकर इससे जिना किया है। लोगों ने ये बात सुनी तो ज़ईफुल इत्तिकाद लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर तरह तरह की बातें कसना शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोशिश करके लोगों से कहा, ये शख्स क़ारून झूठ कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा रब मेरा गवाह है। क़ारून ने गुरूर तकब्बुर में कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगे? हमने तो इस औरत को भी दरबार में तलब कर लिया है। चुनाचे क़ारून ने उसे भरे दरबार में बुलाया और कहा, लोगों को बताओ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगम्बरी के दावे करता है इसका किरदार कैसा है। औरत पर कुदरत खुदावंदी से मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा रोब दबदबा पड़ा कि वो सहम गई और कांपते कांपते बोलने लगी, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सच्चे पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम, क़ारून जालिम और सरकश है। इसने मुझे आप अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाने के लिए बहुत सा मालूम मता दिया और आप अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाने पर आमादा किया है। ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को दिली सदमा हुआ और आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। आप अलैहिस्सलाम अपनी पाकीज़गी के साबित होने पर सजदे में गिर गए और अपने करीम रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में शुक्र अदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहीं सजदे की हालत में गिर के अपने रब की बारगाह में क़ारून की शिकायत की और इसको सजा मिलने की बद्दुआ की। चुनाचे खुदाए करीम ने जब अपने कलीम पर इल्जाम तराशी का मंजर देखा और चिश्मे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की आंखों को आंसुओं से लबरेज देखा तो कुदरत इलाही के कहार को जोश आ गया और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे रब ने तुझे इख्तियार दिया, तू इसे जो सजा चाहे मर्जी है दे दे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सर मुबारक को सजदे से उठाया और भरे मजमे में ऐलान किया, जो क़ारून का साथी है वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी है वो मेरे पास आ जाए। चुनाचे सिवाय दो बदबख्त आदमियों के सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले आए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, ये सामने खड़ा शख्स गुरूर और तकब्बुर का पुतला तेरे रब के पैगम्बर पर बदकारी का इल्जाम लगाता है, तेरे रब के पैगम्बर को बुरा भला कहता है, इसको पकड़ ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे
ہی زمین کو یہ حکم دیا۔ زمین نے قارون کو گھٹنوں تک کھینچ لیا اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس نے اپنے لیے یہ سزا دیکھی تو رشتہ داروں اور قربت داروں سے التجا کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کرو، لیکن آپ علیہ السلام نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھنسا جانے لگا۔ وہ دو شخص جو قارون کے بہت حامی تھے لوگوں سے کہنے لگے دیکھو موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قارون کے اس طرح مرنے کے بعد آپ علیہ السلام اس کے محلات اور مال و دولت پر قبضہ کر کے ہم پر حکومت کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا خزانہ، محلات، مال و متاع سب کو زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت موجود نہ تھی جو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔